जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। यह शब्द भगवान गौतम बुद्ध के हैं, जो मनुष्य की सोच के द्वारा परिवर्तन की बात करते हैं। और बिहार उन्हीं की भूमि कहलाती है। आज बिहार ने एक नई सोच, एक नई क्रांति को जन्म दिया है, जिसने बिहार को बदल दिया। वह क्रांति है श्वेत क्रांति, अर्थात दूध व्यापार। बुजुर्गों का अनुभव और युवाओं का ज्ञान आज इस क्रांति को हवा दे रहा है। हर गांव, चौपाल और घर में यह क्रांति अपना ही रंग बिखेर रही है और एक आम आदमी क्रांतिकारी नजर आ रहा है, जिसने अपनी सोच और विश्वास से आर्थिक व सामाजिक परिवर्तन किए हैं। दूध हमारे देश के लिए भविष्य की शक्ति है। एक माँ का अपने बच्चे के लिए अमूल्य उपहार है, एक ऐसा उपहार जो देश को उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने के साथ साथ समाज का भी कल्याण कर रहा है। श्वेत क्रांति बिहार के गौरव और सफलता की सच्ची कहानी है। लेकिन ये कहानी क्रांतिकारियों के बिना नहीं लिखी जा सकती और इन क्रांतिकारियों के लिए परिस्थितियों से लड़कर उसे बदलना आसान नहीं था, लेकिन ये असंभव भी नहीं था। बिहार के एक ऐसे ही क्रांतिकारी हैं जिन्होंने हर मुश्किल का सामना कर अपने जीवन को दूध के व्यापार से बदल डाला। दीपक ने अपनी परेशानियों का सामना ही नहीं किया, बल्कि मेहनत और लगन से हर परेशानी का हल भी निकाल लिया। जन्म से ही विकलांग था, पहले उपजा होता नहीं था, इसलिए अनाज जो है सो सालों भर खाने के लिए पूरता नहीं था। जमीन रहते हुए खाने के लिए खरीदना पड़ता था। हम लोगों को ढंग का कपड़ा नहीं मिलता था, आमदनी ही नहीं थी परिवार में उतना। जैसे छठ पर्व में भी घाट पर बाद में पहुंचते थे और पहले ही वहां से चल देते थे, काहे की लज्जा लगता था जो है। और आज के दिन लोग कैसे कैसे पहल करके आए। कठिनाई तो बहुत है, जैसे बरसात में घास लाना, खेत से घास लाना होता है कादो कीचड़ में, और यहाँ से समिति दूध ले जाना। पहले तो कैन वगैरह नहीं था और डोल में ले जाने में कभी कभी गिर गया, फेंका गया। पहले तो लोग बहुत चौल किया करते थे, जो ये विकलांग होकर के इतना कीचड़ पानी में घास ढो रहा है, बहुत हंसियाँ उड़ाते थे। हम अपना सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान देते थे, जो हमको ये करना है तो करना है। हम बस सिर्फ अपना काम करते थे, कोई कितना हम कुछ बोले तो हम उस पर ध्यान नहीं देते थे। लेकिन जब परेशानी अपनों से ही हो तो उससे कैसे पार पाया जाए। निर्मला सुमन, जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति और पूर्ण विश्वास से इन मुश्किलों का सामना किया और अपनों को ही नहीं परंतु समाज की सोच को भी नया रूप दिया। शादी से पहले तो बहुत बड़े बड़े सपना देखा करते थे। मेरे सपना जो था चूल्ही चौका के पास ही गुजरते गया कि घरेलू महिला के होते हुए भी कुछ ऐसा कार्यक्रम करें जो हमारा अलग पहचान बने। ये 1999 में कृत्रिम गर्भाधान का प्रशिक्षण लेंगे। बार बार बाबूजी लोग रिपीट कर रहे थे कि नहीं, इसको नहीं करना है। जब ये गाय के गोबर निकालना होगा, वो बछदानी छुएगी, नहीं गंदा काम है, इसको नहीं हम करने देंगे, प्रशिक्षण में नहीं जाने देंगे। तब ये बाबूजी कहे कि जे नहीं करने तो जाएगी तो इसके हाथ के तो खाना पीना हम नहीं खाएंगे। तो जब हमारा जो प्रशिक्षण का शुरुआती हुआ, मांस मछली, वैष्णव थे, मांस मछली नहीं खाते थे। उसमें हुआ कि जो वो गाय का
अंदर का जितना पार्ट होता है हम लोग को वहाँ काल के होना पड़ा। उससे इतना तबीयत खराब हो गया। आपको घर जाना है? हम बोले नहीं सर, घर नहीं जाएंगे, प्रशिक्षण लेने आए हैं तो प्रशिक्षण लेके ही जाएंगे। सब लोग, दीदी लोग बहुत खिलाफ उड़ाती थी, कहती थी कि मरल घोड़ा घास खाए। तब जब हम यहाँ अपने आए दरवाजा पर तो भगवान जी का माथा टेकाए तो आशीर्वाद क्या मिलेंगे कि हमारे बाबूजी लोग तो इतना हमको बोलने लगे, पैर तक नहीं छूने दिए बाबूजी, भगवान को टेके, लेकिन बाबूजी पैर आशीर्वाद भी नहीं दिए। हम रोते रोते अपने आंगन में प्रवेश किए। कुछ अलग करने की चाह जिसने पुरानी रीतियों को किनारे करते हुए अपने जीवन की हर परेशानियों का और कठिनाइयों का डटकर मुकाबला किया। अपनी जरूरतों को भूलकर दूसरों की जरूरतों को समझना और उनके उज्जवल भविष्य के लिए प्रयत्न करना। अभिजीत को भी इसी सोच ने उनके और उनके सभी साथियों के जीवन में बड़ा परिवर्तन किया और ये परिवर्तन उनकी उम्मीद से परे था। हमारा घर खपरेल घर था। उस वक्त बारिश में शरीर पर ही पानी, सोए हुए हैं, शरीर पर ही पानी टपक रहा है। मेरे पिताजी का सपना था कि हम खेती से ही लेकिन एक अच्छा पक्का का मकान बनाएं, लेकिन हमें शिक्षा देने के प्रयास में उन्होंने अपने घर बनाने के सपने को छोड़ दिया। जब हाई एजुकेशन के लिए जाना पड़ा तो वहाँ महाजन से कर्ज लेके वहाँ हमको भेजा गया। मेरी पढ़ाई के साथ साथ मेरी शादी होने के बाद मेरी पत्नी का बोझ मेरे परिवार पर आ गया। तो हमने सोचा कि क्यों न कुछ नया किया जाए और इसी सोच को करने के उद्देश्य से हम अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर मैं 2 गाय से अपने एक डेयरी व्यवसाय का शुरुआत किया। लोगों ने फिर हमारा खिल्ली उड़ाना शुरू किया। जब गांव वाले ताना मारते थे तो हमें बुरा तो लगता था, लेकिन भीतर से फीलिंग होता था कि हम आज न कल सक्सेस करेंगे, क्योंकि हमें अपने काबिलियत और इस व्यवसाय पर पूरा भरोसा था। पशुपालन चुनने का खास कारण था जो पशु अभी दूध देगी, कल से पैसा आने लगेगा। ऐसा कोई भी धंधा नहीं था जिसमें ऐसा लगे जो तुरंत अर्निंग आता दिखाई दे रहा हो। फिर उस दूध को लेके यहाँ से 5 किलोमीटर दूध समिति है, वहाँ सुबह शाम 50 लीटर दूध लेके साइकिल से जाना शुरू किया। अब मेरी सोच हुई जो इतना दूर जो दूध लेके जा रहे हैं, हमारे जैसे तो और लोग हैं, तो क्यों नहीं दूध समिति खोला जाए। इस गांव में दूध समिति था नहीं। 1 साल का अथक परिश्रम के बाद समिति यहाँ खुली। दूध समिति जब चालू हुई 1 साल तक लोग हम पर विश्वास करना ही नहीं चाह रहे थे। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना से 10 लोगों को हमने गाय दिलवाया। गाय दिलवाने के बाद लोगों को थोड़ा यकीन आने लगा कि नहीं, कुछ ये लड़का कर सकता है। तब धीरे धीरे हमसे जुड़ने लगे। तो अब इच्छा है गरीबी रेखा से ऊपर वाले को हम भी गाय पशुपालन करें। इस सोच को एक मूर्त रूप देने के लिए हमने एक स्वयं सहायता समूह का निर्माण किया जाए। हमने उसमें जी जान से मेहनत किया। जब मैं पहले असफल था तो लोगों का नज़रिया मेरे प्रति निगेटिव ही था, ये कुछ भी करता है फॉलोअप ही होता है, इसलिए कोई भी मेरा साथ देने को तैयार नहीं रहते थे। इस राह पर आज बिहार का हर आदमी चलना चाहता है और दूध व्यापार से जुड़कर अपने परिवार व समाज को बदलना चाहता है। उस समय का गांव का हालत, माली हालत बहुत खराब था। हमारी शिक्षा का बहुत अभाव था। हम लोगों की जो आर्थिक स्थिति कमजोर थी। वक्त आने पर हम लोग कर्ज भी लेकर के अपना काम को हमारे पिताजी चलाते थे। 8वां क्लास तक मैंने दिया पर पढ़ा था। पशुपालन तो व्यवसाय के रूप में था नहीं, केवल लोग दूध खाने के लिए पालते थे। हमारे पिताजी भैंस पालते थे। तो हमने अपने पिताजी को समझाया कि हम क्यों नहीं, समिति में लोग सब दूध दे रहे हैं, तब तक हमारे यहाँ समिति चल रही थी, क्यों नहीं दें। 90 में जब मैंने BA पास किया, मुझे कोई नौकरी वगैरह मिली नहीं, तो मैंने सोचा कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखे तो फिर हम कितने दिनों तक अपने पिताजी के ऊपर निर्भर रहे। और मैंने 92 के मार्च में 2451 रुपये में गाय खरीदा।
जो दूध व्यवसाय जो है एक व्यावसायिक रूप में आ गया। दूध सहकारिता से पहले हम लोगों के खास करके देहात में, ग्रामीण क्षेत्रों में तो कोई ऐसा संगठन था नहीं। उस समय अगर कोई कोऑपरेटिव था तो केवल कागज पर था, लोगों के जमीन पर नहीं था, लोगों के बीच में नहीं था। जब दूध कोऑपरेटिव आया, लोगों का संगठन बना। मैं भी उस संगठन में प्रशिक्षण के लिए मैंने गुजरात 94 में ही गया था। वहाँ लोगों के द्वारा जो हमें एक मंथन फिल्म दिखाया गया था, उस समय मैंने सोचा कि 1946 में, आज से मान ली 50 वर्ष पहले भी लोगों का सोच कितना दूध सहकारिता पर था। तब हमें ये लगा कि आज 50 वर्ष बाद भी मैं इतना पीछे क्यों हूँ। पढ़ाई जिस समय हम लोग कर रहे थे उस समय हम लोगों का वो स्थिति नहीं था कि हम सपना में भी सोचते कि इंजीनियर और डॉक्टर बन जाए। हमारा जो बैकग्राउंड है थोड़ा कमज़ोर है। वही 1987 में ये स्थिति बना कि एक आम का पेड़ था, उसको बेचे। 2 भैंस था, 2 बच्चा था। एक भैंस बाढ़ में चली गई, तो मेरे पिताजी भी बेरोजगार थे। खेती भी वो ठीक से कर, उस समय पुराना पद्धति का खेती था, तो उस समय तो पुराने पद्धति की खेती में कुछ होता भी नहीं था, तो जैसे तैसे अपना चलाते थे। दिक्कत ये थी कि हमारे पास रहने के लिए एक तो घर ही नहीं था। हमारा जो घर था पड़ोसी के घर में वो सारा बना कर गया उसमें, और वो कभी भी वर्षा में पानी उसमें बाहर नहीं जाता था, घरे में जाता था। कभी कभी ऐसा होता था कि हम लोग एक टाइम ही खाना खा करके रह जाते थे। जनेर का रोटी हम लोग खाते थे, सामा का भात खाते थे, मरुआ का रोटी खाते थे। आपके पास जब कुछ नहीं होगा तो लोग आपके साथ बर्ताव वैसा करेंगे जैसा कि ये निरीह व्यक्ति है। अब हम मिर्चाई का ये भाई मेरा वहाँ खरिहान किए हुए था पार्टनर के साथ, आज तुम भी इसमें आ जाओ। उसको सुखाना शुरू किए तो वहाँ क्या हुआ कि कुहासा छा गया। हम लोग उसको सुखाते जाते थे और वो जो था सो वो गलते चला गया। मतलब इतना हम लोग संघर्ष किए हैं, इतना संघर्ष, कई बार उठना चाहे और गिर गए। मेरे पिताजी का जो धंधा था वो जानवर ही पोसना था, तो जब चारों तरफ से असफलता ही हाथ लगा तो मैं सोचा कि चलो भाई मवेशी का पालन ही अच्छा ढंग से किया जाए। हमारे पास व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम कर सकते हैं। आज बिहार का हर आदमी श्वेत क्रांति के द्वारा आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी परिवर्तन लाना चाहता है। मैं 1996 से यहाँ उस सेवा में आकर के प्राइवेट स्कूल खोले, जहाँ पर हम लोग शुरू किए थे दिलीप सिंह के मकान दलान के पास। बहुत ढंग से जो मतलब हमारा आज इसमें डेयरी के सेक्टर में आया, वही जुनून मतलब स्कूल के सेक्टर में था कि कल जो हमारे पास जो लड़के लोग हैं इसका कैसे आगे भविष्य सुधरे, और इस पर हमको बराबर चिंतन रहता था। मतलब डिसिप्लिन कि अब बच्चे पहले अनुशासन सीखे, अनुशासित होवे, तभी आगे चल करके ये आगे कुछ करेगा, बनेगा। कि यहाँ पर सबसे पहले गरीबी है और अशिक्षा है। तो गरीबी और अशिक्षा दूर होगा, तो जब अशिक्षा दूर होगा तो होगा क्या, हम कौन काम करें, अच्छा कौन काम है, बुरा कौन काम है, वो अपने जब ढूंढने का उसको में शक्ति आ जाएगा तब फिर वो अपना कमाना चालू करेगा। तो यहाँ एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का, सुषमा महिला स्वयं सहायता समूह का एक गठन किए। आखिर ये लोग ग्रुप चला रही है, कुछ पैसा माने कि इकट्ठा करेगी, लेकिन इसको कुछ गाय भैंस खरीद करके और कुछ अर्निंग अपना कमा लेगा 50-100 रुपया, तभी ज़्यादा डेवलप करेगा। हम सोचे कि लोन अगर हो रहा है और गाय भैंस ले आएगा तो दूध कहाँ बेचेगा। 1 नवंबर 2007 से इस डेयरी का हम यहाँ से दूध चालू कर दिए। किसान को पूरा अथी करते रहते थे कि नहीं, किसान का अगर दूध भी फट जाएगा तो किसान के पैसा मिलेगा। इस बालू में जहाँ आज भी गाँव में हरा चारा के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, अब पानी की व्यवस्था नहीं है और फिर भी दूध में लोग लगे हुए हैं। हरा चारा का जो हम प्रशिक्षण लिए तो हमको लगा कि पशु के लिए अगर सचमुच दूध के यहाँ क्रांति लाना है तो हरा चारा का व्यवस्था बहुत जरूरी है। तो हमको लगा कि अभी तो हम बहुत कुछ करना बाकी है। एक जुनून हम पैदा कर दिए हैं। अभी जुनून 2 साल 3 साल के अंदर में, 2 साल के 3 साल के अंदर में, साल 1.5 साल में बता देगा कि जुनून सही में कितना कारगर हुआ और कितना फिल्म हुआ। तो हमारा पूर्ण विश्वास है कि ये डेयरी के क्षेत्र में लोग को जब जुनून हो गया है एकदम बिल्कुल कारगर हो जाएगा।
अभिजीत ने दूध के व्यापार की मदद से अपने जीवन को एक नई दिशा दी और अपने साथियों को भी प्रगति की राह पर डाला। इस स्वयं सहायता समूह खोलने के पीछे मेरा एक सबसे बड़ा उद्देश्य था कि बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराया जाए। अब हमारे उस स्वयं सहायता समूह में 750 मेंबर जुड़े हुए हैं और नियर अबाउट 70 लाख के आसपास उसकी पूंजी है। जो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे वही लोग आज हमारे समिति में सदस्य हैं। वह 750 स्वयं सहायता समूह में और दूध समिति के कुल सदस्य को मिला दिया जाए तो कुल 1500-1600 सदस्य आज हमारे साथ हैं। उसके बाद लोगों की आवश्यकता तो अनंत है। हमने सोचा इस महाजन के सिस्टम को तोड़ना है। हमने इस चीज़ को तोड़ा और लोगों को बेटी की शादी में, शिक्षा में, सब में इस स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया, जिससे लोग महाजन के चंगुल से आज पूर्ण रूपेण छुटकारा में। आज जब मैं सफल हुआ हूँ, मैं कुछ भी करता हूँ, उससे पहले लोग मेरे साथ आना पसंद करते हैं और अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस करते हैं। इस दूध व्यापार को बिहार वासियों का समर्थन प्राप्त है क्योंकि इसके द्वारा उन्होंने अपने सपनों को साकार होते देखा है। दूध से सहकारिता आने के बाद हम किसानों का विचार बदल गया कि भाई यह जात पात कुछ नहीं है, समिति में तो सब लोग हैं, तो हम लोगों का जात केवल दूध उत्पादन करना है। और दूध समिति को हमारे लोग जो है, हमारे किसान अपना एक मंदिर के रूप में पूछते हैं कि हमारी समिति में यह देवता का मंदिर है, को लोग अपना समझता है। और इसको हम कितना आगे ले चलें जो कि हमारा यह संस्था देश में नाम करे, यह हम किसानों का उपज है, हम लोग किसानों का सोच है। दूध सहकारिता का दिन है जिसके माध्यम से मैंने अपने बच्चे को पढ़ाया। तब मुझे लगा कि नहीं, हमारा जो ये दूध का पैसा है वह जायज़ है। आज अपने बच्चे को हम पहले क्लास से ट्यूशन दे रहे हैं। आज मतलब दूध सहकारिता का ही दिन है कि मैं जब अपने गांव से बाहर जाता हूं और मैं अपना परिचय सहकारिता के सदस्य के रूप में या एक अध्यक्ष के रूप में मैं अपना जब परिचय देता हूं, अपने आप को मैं महान समझता हूं कि लोगों के द्वारा किसान के बेटा को भी इस रूप में अवसर मिला, मैं अपनी बातों को लोगों के बीच रख सकता। हमारे जो आने वाले लोग हैं इस व्यवसाय को अगर अपनाते हैं तो निश्चित रूप से उनकी मतलब क्या कहे कि दैनिक आमदनी होगी। जब आप में परिवर्तन की इच्छा हो तो परिवर्तन आ ही जाता है। बहुत कम परसेंट महिला थी जो ये गाय पालना, ये दूध निकालना, चाहे घर से बाहर निकलना नहीं कर रही थी। आज जब हम करना शुरू कर दिए तो आज देखिए इतना हमको खुशी मिलती है कि देखा देखी इतना जागरूकता बढ़ी है महिलाओं में, जो दुनिया का कोई काम अभी अब महिला से बचा हुआ नहीं है। इस काम को जब शुरुआती किए थे तो कितना लोग महिला के प्रति निंदा किए थे, आज वही लोग हैं जो ये मनोबल को बढ़ा रहे हैं। कितना बड़ा मानमर्यादा, आज डॉक्टर के ही रूप में लोग जाने जाते हैं। तो कृत्रिम गर्भाधान करने से लोगों ने पहले मन में भावना आता था इसको हम तोड़े। कृत्रिम गर्भाधान ये स्वयं महिला के लिए है। ये जो गाय में है वो महिला के शरीर में है। ये जेंट्स से अधिक महिला इसको परख सकती है, जान सकती है। आज के दिन में 52 की 55 गांव के लोगों ने हमारा जानते हैं लोग, और पशु को लेके चला के मेरे पाँव पौधल मेरे ऑफिस में आके काम कराते हैं और मेरा अलग पहचान चिन्ह लोगों ने बना दिए हैं। ये सब सोचते हुए, और क्योंकि हमको इतना ये मन में बराबर भावना आता था क्योंकि हमको अलग काम करना है, आम लोगों से अलग हटके काम करना है। इन लोगों की लगन और मेहनत ने इन लोगों को अपनी अपनी मंजिल तक पहुंचाया है। इस सब में दूध व्यापार की अहम भूमिका है और आज ये मौका हर बिहार वासी के पास है। हमारा घर बना है, पशुपालन से बना है, 1.5 बीघा लगभग खरीदे हैं तीनों भाई मिलकर। अब भी हम मकई जानवर को खिलाते हैं और उस समय मकई हमको खाने के लिए नहीं मिलता था। पहले मात्र एक गाय थी, बिना सींग वाली, सींग टूटा हुआ था, बूढ़ी गाय। और आज मैं कितना बेच दिया वो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अभी भी 10 गाय है। व्यवसाय कोई छोटा नहीं होता, आप जितना सफलता हासिल कर लीजिए वो व्यवसाय उतना बड़ा होगा। जिस दिन से हमने ये खेती और
गाय सेवा अपनाया, तो उस दिन से तो हम तो मानेंगे वही जो हाँ दूध समिति हमको इतना आगे बढ़ाया। अब जो इज्जत और शोहरत जो हुआ है वो सब यही गाय सेवा और दूध समिति से हमें बहुत सारा इज्जत मिला। आज वही आदमी सब जो है सब मुड़ी लिए नीचे कर लिया। अब नहीं कोई कुछ बोल रहा है, तब बोलता है नहीं कुछ किया। एक गाय से हमने जब शुरू किया एक गाय पालना, तो उससे जो पूंजी हुआ बढ़ते बढ़ते हमने उसे खेती में लगाए और खेती से जो पैसा आया, आमदनी आई, उससे हम अच्छा घर बना लिए और अच्छी तरह से हम रह रहे हैं। अपने बच्चे को अच्छी स्कूल में एडमिशन करा दिए हैं। थोड़ा बहुत पूंजी लगा करके ये खुदरा खाद का दुकान खोल लिए हैं, इससे भी थोड़ा बहुत आमदनी आ जाता है। उधर गाय का भी सेवा चलता है, इधर ये भी चलता है। गाय का सेवा तो हम करते हैं और करते रहेंगे, उससे ज़्यादा अभी हम पा लिया हूँ। ये मेरा जो सपना था वो पूरा हो गया है और अभी हो रहा है ढंग से। सोशल कार्य में और पॉलिटिकल में हमको मन लगता था, तो यहाँ पर जो जवाएँ तो स्कूल के माध्यम से ये 5-10 गांव में कम से कम, हम तो सबको नहीं चिन पाते हैं, लेकिन 12 ना लोग कम से कम हमको एकदम निश्चित तौर पर चिनते हैं और जानते हैं और गुरु जी के नाम से जानते हैं। लेकिन हमने इस चीज़ किया अपने खुद के, गाय रख करके सुबह गारना, समिति मिला के दूध देना, इसलिए खाली किया कि लोग समझे कि ये भी गुरु जी जो इस गांव में शिक्षा का काम किए, फिर एक दिन गाय भी पाल रहे हैं। कि एक यहाँ एक प्राइज मिला कि सबसे ज़्यादा दूध देने वाला समिति है, दूसरा प्राइज मिला कि सबसे ज़्यादा यहाँ किसान की संख्या है, तीसरा है कि हरा चारा के बीज ये पूरे MDP में, मगध डेयरी प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा बीज का खरीद हम किए हैं। अगर यहाँ हम गाय भैंस के साथ हम भी कमा रहे हैं, हमारा पत्नी भी कमा रही है, बच्चे भी यहाँ सामने पढ़ लिख रहे हैं, तो यहाँ जब दोनों कमाएंगे, अगर कम भी कमाएंगे तो ज़्यादा टिकाऊ होगा। फिर हम बता दिए हैं ना कि एक गाय समझिए कि वो माँ अपना बच्चा को पोस पास लेता है, जैसे एगो गाय एगो परिवार के भूखे नहीं रहे। कि नहीं काम करो, तुमको जैसे मदद हो, गवर्नमेंट से मदद चाहिए, ब्लॉक से मदद चाहिए, मिलेगा, लेकिन तुम काम करने के लिए पहले कम से कम आगे आओ। सुविधा सबके बहुत मिल लई, सुविधा सबके बहुत मिल लई, एले दूध समिति गांव-गांव में तहलका मचा दिल। यह क्रांतिकारी न सिर्फ अपने जीवन को बेहतर कर रहे हैं, बल्कि अपने क्षेत्र में सुधार भी कर रहे हैं। ये लोग एक ऐसी क्रांति का हिस्सा हैं जो इन सब के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह सब बिहार के वीर पुत्र हैं, श्वेत क्रांति के अनजाने वीर। मैं क्रांतिकारी हूँ, समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं, आगे भी करता रहूँगा। बिहार जिस राज्य का नाम इतिहास के पन्नों में गर्व से दर्ज है, बिहार जहां कई क्रांतियों की शुरुआत हुई, आज एक बार फिर श्वेत क्रांति का शुभ आरंभ हो चुका है।